हेलो दोस्तों, चलो आओ मिक्सचर एंड एलिगेशन के और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है सी वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट बाय वेट, हाउ मेनी केजी ऑफ फ्रेश वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 kg इफ सी वाटर फॉर द कंटेंट ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन टू बी मेड 3%। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो मान लो आप कोई समुद्र से पानी ले आते हैं। ठीक है ना। मान लो आप समुद्र से क्या लाते हो, पानी को लाते हो। तो आप जब पानी का टेस्ट करते हो तो आप बोलते हो कि यार इसमें सॉल्ट का जो टेस्ट आ रहा है वो लगभग 5% आ रहा है। अब आप कहते हो कि मेरे को पानी पीना है। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि ये जो सॉल्ट है इसको आप कम करना चाह रहे हो। कितना करना चाह रहे हो? 3% तक करना चाह रहे हो। कैसे करोगे? जब आप इसमें फ्रेश वाटर को क्या करोगे, मिलाओगे। जब आप इसमें फ्रेश वाटर को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि आप जो सी वाटर है और जो फ्रेश वाटर है इन दोनों को मिला रहे हो। इन दोनों को मिलाने का मतलब है आप क्या बना रहे हो, एक मिक्सचर बना रहे हो। ठीक है ना। जब किन्हीं दो चीजों को मिलाकर जो मिक्सचर बनता है उसमें हम जो ट्रिक यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अब देखो ये है यहां पे सी वाटर। क्या है यहां पे, सी वाटर। ठीक है ना। और इसके साथ क्या मिला रहे हैं, हम फ्रेश वाटर को मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? ताकि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 5% वो कितना हो जाए, 3% हो जाए। तो यहां पे जो सी वाटर में सॉल्ट है ये कितना है, 5% है। कितना है, 5%। और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो इसमें नमक कितना होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पानी नमकीन है तो कितना है, 5% नमक है, तो इसलिए पानी जो है ना नमकीन सा हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे जो फ्रेश वाटर है इसमें नमक कितना होता है, इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मतलब 0%। मतलब कितना, 0%। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा अब पानी में वो कितना मिलेगा, 3%। यानी कि हमें पानी को, ये जो सॉल्ट है इसकी मात्रा को कम करनी है। कितनी करनी, 3% करनी है। कैसे करेंगे, जब इस फ्रेश वाटर को इसके साथ मिलाएंगे। अब वो कह रहा है कि कितना फ्रेश वाटर आप मिला रहे हो, मतलब आप केजी में बताओ। ठीक है ना। तो अब देखो यहां से जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 2 का। ठीक है ना। और यहां से जो गैप आ रहा है ये आ रहा है कितना, 3 का। यानी कि ये हो गया 3:2। अब आप इसको एक ऐसे भी कह सकते हो, देखो मान लो जो सी वाटर है उसका जो वेट है वो है कितना, 3 kg। और जो फ्रेश वाटर है इनका वेट है 2 kg। और अब इन दोनों को मिला दिया तो जो मिक्सचर मिल रहा है उसका वेट हो गया 3 + 2 5 kg। यहां पे जो सी वाटर का आ रहा मेरा वो आ रहा 3 kg। ठीक है ना। बट क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि नहीं, इधर तो जो सी वाटर है वो है 60 kg। तो अगर ये 60 kg है तो इसका मतलब 3 जो kg है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अगर 360 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 20 के बराबर। कितने के बराबर, 20 के बराबर। अगर एक 20 के बराबर तो जो ये 2 आ रहा है ये कितने के बराबर होगा फिर, तो ये हो जाएगा 20 × 2 ये आ जाएगा 40 kg। ठीक है ना। ये आ जाएगा 40 kg। यानी कि वाटर कितना ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है 40 kg। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहां पे जो मेरा सी वाटर है इसका आ रहा है 3 kg। क्वेश्चन वाला कह रहा है 60 kg। यानी कि जो ये 3 है ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। कैसे करके आएगा, जब हम इसे इंटू करेंगे किससे, 20 से। जब हम इसे 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 60 kg। वहीं अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 20 से ही तो ये कितना आ जाएगा, 40 kg। यानी कि कितना फ्रेश वाटर हम यूज कर रहे हैं, 40 kg कर रहे हैं। ठीक है ना। और वो 40 kg इस 60 kg में मिलाते हैं जिससे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कितना आ जाता, 3% आ जाता। इतना तो आपको पता चल गया है कि जब हम ये पेन को और ये पेन को अगर आपस में मिलाते हैं, मान लो ये कोई लिक्विड है और ये भी कोई लिक्विड है, इन दोनों लिक्विड को जब हम मिलाएंगे तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा वहां पे हम ऐसी ट्रिक यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आप दूध बेच रहे हो, ठीक है ना, डिमांड ज्यादा है बट दूध कम है, तो आप क्या करोगे, उसमें पानी में मिलाओगे ना। पानी मिलाने के बाद जो आपको मिक्सचर मिलेगा वो मिलेगा दूध और वाटर का। ठीक है ना। तो वहां पे भी आप ऐसी ट्रिक को यूज करोगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर kg must a man mix with 25 kg of salt at 24 पैसे पर kg so that he may on selling the mixture at 40 पैसे पर kg gain 25%। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन जो यहां पे पहले नमक के बारे में कह रहा है, ये कह रहा है 42 पैसे पर केजी, यानी कि जो यहां पे ये कह रहा है ना कि जो मान लो मैं इनको बेच रहा हूं नमक को, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं कि पहला जो नमक है 42 पैसे पर केजी, इसको दुकान से खरीदता हूं, फिर जो दूसरा है 24 पैसे पर केजी, इसको भी दुकान से खरीदता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं और अब जो मैं बेचता हूं इन्हें 40 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचता हूं, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 25% का। यानी कि वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहां पे जो है ना दो नमक हैं, पहला और दूसरा। पहले जो नमक को मैंने खरीदा है, ठीक है ना, वो है 42 पैसे पर केजी, ठीक है ना, यानी कि पहले नमक की जो कीमत है 42 पैसे पर केजी है, दूसरे नमक की जो कीमत है वो है 24 पैसे पर केजी, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो यहां पे ये है 42 और ये है 24, बट मैं क्या कर रहा हूं, अब इन दोनों को मिला रहा हूं, ठीक है ना, इन दोनों को मिला रहा हूं और बेच के जो मुझे मिल रहा है प्रॉफिट, वो मिल रहा है 25% का। यानी कि अगर आप सीधी सी बात करो तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, बट यहां पे देखो ये क्या कह रहा है कि अब मैं सेल कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। यानी कि जो ये 40 पैसे पर केजी दे रखा है इसने, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, किसकी, मिक्सचर की, ठीक है ना, इन दोनों नमक को बेच करके मिक्सचर की। बट हमारे पास यहां पे क्या है, पहले नमक का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे नमक का कॉस्ट प्राइस है, बट जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है ना, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, तभी हम जो है ना ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 40 पैसे पर केजी। वो कह रहा है मुझे गेन हुआ 25% का, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ 25% का। प्रॉफिट का मतलब पता क्या है, प्रॉफिट का मतलब है कि मान लो अगर आप जो है कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हो, अगर आप उसे 125 रुपए में बेच दिया आपने, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 25% का हुआ, यानी कि आपने जो है जितने में खरीदा था उससे महंगा बेचा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम क्या, प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे सेलिंग प्राइस है 40 और प्रॉफिट है 25, हमें पता है परसेंटेज में बॉस कौन होता है, 100 होता है। अगर 25% का आपको प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब 125%। अगर आपको 25% का लॉस हुआ, इसका मतलब जो आपने बेचा उसे, वो बेचा 75% में, ठीक है ना। अगर आपको 25% का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब आपने उसे बेचा 125% पे, और अगर वहीं 25% का लॉस होता तो आप इसको बेचते 75% में, यानी कि आपने बेचा उसे कितने में, 125% में। यानी कि जो 125 है ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 125 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो फिर जो 100 है ये किसके बराबर होगा, तो जो 100 है ये किसके बराबर होगा, अब जो 100 है ये होगा, ठीक है ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये आएगा 32। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी नमक की वो कितना है, 32 पैसे पर केजी, कितना है, 32 पैसे पर केजी, बट वो उसे बेच कितने में रहा है, 40 पैसे पर केजी में, ठीक है ना। तो उसने जो पहला नमक खरीदा वो खरीदा 42 में, सेकंड खरीदा उसने 24 में, इन दोनों को मिलाकर अब वो बेच रहा है इन दोनों को जो मिलाकर अब वो क्या कर रहा है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस बन गई वो 32 पैसे पर केजी बन गई है, ठीक है ना। यानी कि जो नमक मिक्सचर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 32 पैसे पर केजी, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 40 पैसे पर केजी, ठीक है ना। अब हम इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं, तो इन दोनों के जो बीच का गैप है वो है 10 और इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना है, 8। अगर इनको और सॉल्व करें 2 से तो ये आ जाएगा 4:5, ये कितना आ जाएगा, 4:5। अब आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हो, जो पहला नमक है ये है 4 kg, ठीक है ना, जो दूसरा नमक है यह है कितना, 5 kg। हमारे अकॉर्डिंग दूसरा नमक है 5 kg, बट क्वेश्चन वाला कहता है 5 kg नहीं है, वहां है 25 kg, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला क्या कहता है, 5 kg नहीं है 25 kg है, यानी कि ये जो 5 है ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ये जो 25 है ना इसके बराबर, यानी कि ये जो 5 है ये किसके बराबर है, इस 25 के बराबर है। तो इस 25 को लाने के लिए हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, तभी तो 25 kg आए। सेम वही प्रोसेस यहां देखो, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां आएगा 20 kg, कितना आएगा, 20 kg। यानी कि जो दूसरा नमक है उसका वेट कितना है, 25 kg। कैसे, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है।
पर जो पहला नमक है उसको कितना मिला रहा है वो यही तो कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ साल्ट, वो कितना 20 केजी। ठीक है ना। आप इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो कि देखो मेरा जो 5 केजी है और क्वेश्चन का जो 25 केजी है ये बराबर है। ठीक है ना। 5 अगर 5 25 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 होगा 5 के बराबर। ठीक है ना। अगर 1 5 के बराबर है तो जो ये 4 है ये कितने के बराबर होगा, तो 4 होगा 20 के बराबर। कितना, 20 केजी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर in the ratio 7:5 and 17:7 respectively. In what ratio mixture from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3? ये पता क्या कह रहा है, देखो मान लो कोई A वेसल है, ठीक है ना, और कोई क्या है B वेसल है। इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है और इसमें भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो इसने दे रखा है। कह रहा है ये है 7:5। कितना है, 7:5। और बी में कितना है 17:7। ठीक है ना। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, कह रहा है वो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो हमें मिल्क और वाटर का रेशियो मिलता है वो कह रहा है ये कितना है 5:3। क्या है ये 5:3? ये है मिल्क और वाटर। कब, जब हम ए से और बी को इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो मिलता है वो मिलता है कितना 5:3। वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो मिक्सचर, अब वो कह रहा है कि किस रेशियो में। कहने का मतलब है कि ए से कितना और बी से कितना मिलाए हम कि जो है मिक्सचर का जो रेशियो है वो ये हो जाएगा। ठीक है ना। आप तो सबसे पहले ये देखो कि ए वेसल में जो मिल्क है ये कितना है, तो मिल्क कितना है यहां पे अगर इन दोनों को ऐड करें तो मिक्सचर कितना है, ये 7 5 12। कितना है ये 12, यानी कि यहां पे जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी कितनी है 7/12। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो यहां पे मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 17/24। कितना 17/24। वहीं अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूं तो यहां पे मिल्क कितना है, यहां पे मिल्क है 5/8। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन दोनों को मिला के 8। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, देखो मान लो ये एक मिक्सचर है, ठीक है ना, मिल्क नहीं है वाटर नहीं है, इसकी आपको क्वांटिटी दे रखी है कि ये 8 लीटर है। कितना है ये 8 लीटर है। अगर ये 8 लीटर है तो बताओ इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है 5 लीटर और वाटर कितना है 3 लीटर। ठीक है ना। ये कितना है 8, 5/8 हो गया। ठीक है ना। मिल्क कितना हो गया यहां पे क्वांटिटी 5/8। ठीक है ना। ऐसे मान के चलो इसको। ठीक है ना। वहीं अब देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो अगर देखो इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, अब इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे है ए वेसल, ठीक है ना, और यहां पे है बी वेसल। ठीक है ना। क्या है ए वेसल और बी वेसल। इसमें जो मिल्क है ये है 7/12। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो मिल्क कितना है 17/24। वहीं अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो कितना आया ये 5/8। कितना आया ये 5/8। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूं, तो मुझे मिल रहा है कितना मिल रहा है ये, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो आएगा 24 आएगा और इसका जो है 14 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 15, यानी कि ये आ गया 1/24। ठीक है ना। ये माइनस को छोड़ दो, आप जो यहाँ पे माइनस है इसको छोड़ दो। आप ऐसे भी कर सकते हो 5/8 - 7/12। आपको तो बस यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। तो कितना आया ये 1/24। ठीक है ना। वहीं अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूं तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, इन दोनों के जो बीच का गैप आएगा वो यहां से आएगा। मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनको नहीं आता होगा ये। ठीक है ना। या फिर अगर आता भी होगा तो देख लो। तो ये आ जाएगा कितना 2/24, यानी कि ये कितना आ गया यहां पे 2/24। तो देखो ए वेसल में मिल्क 7/12, बी में 17/24 और मिक्सचर में 5/8। इन दोनों के गैप से 1/24 आया, इन दोनों के गैप से 2/24 आया। 24 कैंसल, यानी कि जो रेशियो है वो है कितना 2:1। अब आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ए से जो हम निकालेंगे वो 2 लीटर निकालेंगे और बी से जो हम निकालेंगे वो 1 लीटर निकालेंगे। ठीक है ना। इनसे जो मिक्सचर बनेगा उसमें जो मिल्क और वाटर होगा उसका रेशियो होगा 5:3।
समझ गए आप लोग? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जो मिल्क और वाटर का होगा वो 5:3 होगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है ना जो इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल, वो है कितना, A:B। वेसल से कितना मिक्सचर जो है मिलाना पड़ेगा कि 5:3 बन जाए मिल्क एंड वाटर अगले मिक्सचर में, वह है 2:1, यानी कि A से 2 और B से 1। कहने का मतलब है A से आप 2 लीटर निकालो और B से आप 1 लीटर निकालो, उन दोनों को मिलाओ, ठीक है ना। जो मिक्सचर मिलेगा उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो वह है 5:3, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लीटर ऑफ ए मिक्सचर हैज वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। How much water must be added to get wine to water ratio of 3:7 in the resultant mixture? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है मान लो कोई मिक्सचर है, ठीक है ना, कोई मिक्सचर है, उसमें जो वाइन है और वाटर का जो रेशियो है, वाइन का और वाटर का रेशियो है वो कितना है 2:3, ठीक है ना। ये इसको ऐसा मोटा मोटा मान लो आप, ये एक अल्कोहल है, ठीक है ना। इसमें हम पानी को मिलाते हैं, कितना मिलाएंगे वो कह रहा है यही फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है, यही फाइंड आउट करना है आपको कि कितना मिलाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के जो हमें एक और मिक्सचर मिलेगा, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हमें जो मिक्सचर मिलेगा उसमें जो वाटर और वाइन का रेशियो होगा, ठीक है ना, उसमें जो वाटर और वाइन का रेशियो होगा वो होगा 3:7। वो कितना होगा 3:7, यानी कि ये जो पहला मिक्सचर है इसमें वाटर वाइन का रेशियो 2:3, इसमें जब मैं पानी मिलाता हूं तो मिक्सचर हो जाता है 3:7। वो कह रहा है कि वाटर ही बताना आपने कि वाटर आपने कितना मिलाया, ठीक है ना। अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूं, ठीक है ना, फर्स्ट नाम दे देता हूं इसे या ए नाम दे देता हूं। अगर मैं ए मिक्सचर की बात करूं, ठीक है ना, तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर का कंसंट्रेशन है 3/5। क्यों, क्योंकि 2 + 3 हो गया कितना 5, ठीक है ना, और 3/5 हो गया। वहीं अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूं तो यहां पे जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा 3 7, ये तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन है 3/10, ठीक है ना। यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन है, क्या है ये, वाइन और वाटर, यहां पे ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाइन है और ये वाटर है, ये हो जाएगा आपका वाइन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा वाटर, यानी कि यहां पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कितना है 7/10, यानी कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है यहां पर इस मिक्सचर पे वो 7/10 है और यहां पे 3/5। ये कह रहा है कि आप बस ये बताओ कि वाटर कितना मिला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास ए मिक्सचर है, ठीक है ना, और यहां पे वाटर है, ठीक है ना, वाटर है, इन दोनों को मिलाकर ये मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है ना। इस ए मिक्सचर में जो वाटर का कंसंट्रेशन है, पानी का कंसंट्रेशन है वो है 3/5, वहीं वाटर का कितना है 1 है। क्यों, क्योंकि पानी, अगर आप पानी में पानी ढूंढोगे तो 1 ही तो मिलेगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से कहें तो ये 100% है, परसेंटेज के हिसाब से कहें पानी में पानी कितना मिलेगा आपको, कंसंट्रेशन कितना मिलेगा 100% ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि पानी में अभी कुछ मिलाया नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं परसेंटेज ना बोलूं तो 1 है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के जो कंसंट्रेशन मिलेगा, उस जो मिक्सचर मिलेगा उसमें पानी हो जाएगा 7/10। कितना हो जाएगा 7/10। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो इन दोनों का जो गैप आएगा वो आएगा 1/10 का, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच जो गैप देखूं ये आएगा 3/10 का। कितना आएगा 3/10 का, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच का गैप है 1/10 का, इनके बीच गैप है 3/10 का, यानी कि अगर मैं बात करूं तो रेशियो कितना है 3:1, ठीक है ना। आप यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है, अगर हम लीटर में बात करें तो यह है 3 लीटर, ठीक है ना। और इस मिक्सचर में जो पानी हमने मिलाया वो कितना मिलाया हमने 1 लीटर। अगर मिक्सचर यहां पे 3 लीटर है तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आपने 3 लीटर बोल रहे हो, बट मैंने तो कहा था कि 12 लीटर मिक्सचर है, ठीक है ना। यानी कि जो ये 3 है ये किसके बराबर है 12 के बराबर है। अगर 3 12 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर है, 1 होगा कितने के बराबर 4 के बराबर, 1 होगा कितने के बराबर 4 के बराबर। अगर 1 4 लीटर के बराबर है तो यानी कि जो पानी मिलाया गया इसमें कितना मिलाया गया 4 लीटर। कैसे देखो 3:1, मिक्सचर है 3, वाटर है 1। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 12 लीटर है, यानी कि ये 3 12 के बराबर है। कब होगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4 लीटर। तो कितना वाटर ऐड कर रहा है वो 4 लीटर वाटर को ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। थैंक यू।